गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर का लेसन 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ब्स। वर्ब्स आर वर्ड्स ऑफ एक्शन, बीइंग और पोजीशन। वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड होते हैं एक्शन के। कोई भी काम जब हम करते हैं या फिर हो रहा होता है हमारा कोई काम, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। वर्ब्स टेल्स अस व्हाट अ पर्सन डज, कि कोई पर्सन जो होता है वो क्या काम कर रहा है, वो हमारा वर्ब बताता है। एग्जाम्पल, यस प्लेज फुटबॉल। वर्ब टू शो एक्शन। वर्ब जो है वो एक्शन शो करने के लिए बताया यहाँ पे कि यस क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। व्हाट इज़ अ पर्सन, व्हाट अ पर्सन इज़, पर्सन क्या है। एग्जाम्पल, यस इज़ वेरी हैप्पी टुडे। क्या कर रहा है यहाँ पे, वर्ब टू शो द स्टेट ऑफ बीइंग, कि वो कैसा है, मतलब क्या कैसे वो फील क्या कर रहा है। तो वो आज बहुत ही हैप्पी है, खुश है। तो खुश होना भी एक हमारा वर्ब कहलाता है। व्हाट अ पर्सन और थिंग, व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़, कि उसके पास क्या है। एग्जाम्पल, यस हैज़ अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। उसके पास क्या है, टू शो पोजेसन, पोजेसन को शो कर रहा है यहाँ पे। जैसे उसके पास क्या है, हैज़। द वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब। वी कैन नॉट हैव अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। हमारा कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब का नहीं हो सकता है। लेट अस नो मोर अबाउट वर्ब्स। वर्ब्स के बारे में और ज़्यादा जानते हैं हम। एक्शन वर्ब्स, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्शन वर्ब्स। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो होते हैं वो एक हमारे मोस्टली वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन वर्ब्स में ही आते हैं, जैसे सच एज स्पीक, ड्रिंक एंड सो ऑन, जैसे बोलना या फिर कुछ भी पीना, ये हमारे वर्ब्स के अंडर में ही आते हैं। These verbs have different forms to indicate person, past and future time. इनका पास्ट में और प्रेजेंट में और फ्यूचर में अलग अलग इनको बताने के लिए हमारे वर्ब को ही हम उनके स्टेट चेंज कर देते हैं। जैसे आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले, मतलब मैंने खेला, मैं खेल चुका और मैं खेलूँगा। ये तीनों अलग अलग स्टेट बता रहे हैं उसके। बीइंग वर्ब्स आर इज़ आर एम वॉज वर विल बी एंड शॉल बी। दीज वर्ब्स डिनोट द स्टेट ऑफ बीइंग, कि मतलब क्या हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है, तो वो हमारा बीइंग वर्ब्स बताते हैं। एग्जाम्पल, एम इज़ आर, वॉज वर, विल बी, शॉल बी। इज़ एम आर जो हमारे प्रेजेंट के लिए होगा, ये पास्ट के लिए होगा और ये फ्यूचर के लिए होगा। वर्ब्स ऑफ पोजीशन, पोजीशन के वर्ब्स ऑफ पोजीशन आर हैज़, हैड, हैव, हैड, विल हैव एंड शॉल हैव। इनमें क्या हो गया, हैज़, हैव हो गया, हैड, विल हैव, शॉल हैव, ये सारे हमारे जो हैं वर्ब्स ऑफ पोजीशन हो गए। इसमें ये भी हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे ही डिपेंड होकर ही हमारे इनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। दे शो पोजीशन, पोजीशन को शो करते हैं ये। हैज़, हैव जो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, हैड पास्ट के लिए, और विल हैव, शॉल हैव जो है वो फ्यूचर के लिए। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। एक किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट, मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज सैड अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इट इज़ अ वर्ड दैट आंसर्स क्वेश्चंस फॉर्म्ड विद द वर्ब एंड वॉट और वोम। ये क्वेश्चन जैसे हमारा, अगर हम उसमें क्वेश्चन लगा के पूछे वॉट एंड वोम, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहलाएगा। टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ये समझने के लिए कि हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम ये इन सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ते हैं। सब फर्स्ट है, जैसे कि द बेकर बेक्स अ केक। वॉट डज द बेकर बेक, बेकर क्या बेक कर रहा है, आंसर हमारा क्या आएगा, अ केक। हेयर द वर्ब इज बेक्स एंड द वर्ब जो हमारा वो क्या है, वो बेक्स हो गया, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज केक, और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो केक हो गया। द मंकी ईट्स अ बनाना। वॉट डज द मंकी ईट, मंकी क्या खाता है, आंसर हमारा क्या आएगा, बनाना आएगा। हेयर द वर्ब इज ईट्स, वर्ब जो हमारा ईट हो गया, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज बनाना, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बनाना हो गया। आई इन्जॉय फिल्म्स। वॉट डू आई इन्जॉय, क्या इन्जॉय करता हूँ मैं, आंसर आएगा हमारा फिल्म्स। हेयर द वर्ब इज इन्जॉय, इन्जॉय मतलब ये हमारा वर्ब हो गया, एंड द ऑब्जेक्ट जो बचा वो हमारा फिल्म्स हो गया। टीचर स्कोल्डेड हीरा।
टीचर ने हीरा को स्कूल डांटा। वूम डिड द टीचर स्कूल्ड, किसको टीचर ने डांटा? हीरा को। आंसर आएगा हीरा। हियर द वर्ब इज स्कोल्डेड, स्कोल्ड मीन्स डांटना, ये कार्य हो रहा है तो ये हमारा वर्ब हो गया स्कोल्डेड एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज हीरा। हीरा ऑब्जेक्ट हो गया इसका हीरा। आगे देखते हैं ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स। दीज आर वर्ब्स दैट नीड अ ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। ये वर्ब्स होते हैं, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। दे आर इनकम्प्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। बिना ऑब्जेक्ट के ये हमारे सब्जेक्ट, ये वर्ब जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई लाइक के आगे हमारा ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसके आगे अगर हम लगाते हैं आई लाइक मैंगोज तो मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। हिट एंड वॉन मतलब क्या जीता वो? हिट एंड वॉन द राइटिंग कॉम्पिटिशन, हिट एंड वॉन द राइटिंग कॉम्पिटिशन जीता वो, तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। The verbs used in the sentences in first column are incomplete in the absence of object। जो ये वहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सेंटेंस दे रखे हैं सारे, हमें बिना सेकंड कॉलम का यूज़ करें ये हमारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। दे कैन मेक कंप्लीट सेंस ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एडेड टू दैम। और इनका कंप्लीट सेंस तभी बनता है जब इसमें हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। The verbs used in sentences in second columns having object are making complete सेंस। और इनमें जब हमने ऑब्जेक्ट को ऐड किया, सेकंड कॉलम में जो हमने ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया तभी इनका एक कंप्लीट सेंस बना। अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम क्या समझे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? वर्ब, ऐसा वर्ब जिसे कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स देखते हैं। दीज वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस। इनको कंप्लीट सेंस बनाने के लिए इनट्रांजिटिव वर्ब्स को इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। द टीचर स्पोक, टीचर ने बोला। सी लॉफ्ट, वो हंसी। द बोट सेल्ड, आई रैन, अमित स्लैप, द मंकी जम्प्स। दीज सेंटेंसेस आर मीनिंगफुल ऑन देयर ओन। खुद में ही इनका एक मीनिंग है, विदाउट एडिंग एनी ऑब्जेक्ट टू दैम। इनको कोई इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं किया गया है। द वर्ब इन ईच सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अपने आप में ही वो एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। हैंस वी से, इसलिए हम कह सकते हैं अ वर्ब दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ऐसा वर्ब जो कि अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस बनाए खुद में ही, एंड डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, और जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं हमारे। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग स्टोरी। इस स्टोरी में हमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, तो वर्ब्स को अंडरलाइन करके लिखना है आप सबको इसमें। वन डे अकबर आस्क्ड हिज कर्टियर्स, आस्क्ड मतलब पूछा, ये हमारा जो वर्ब हो गया। व्हाट इज़ द थिंग दैट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। ट्रैवल मतलब यात्रा करना, ये हमारा वर्ब हो गया। वन ऑफ द कर्टियर्स सैड, सैड मीन्स कहना। बुलक कार्ट्स, अनदर सैड वी वर्ब हो गया। एंड येट, फाइंड येट अनदर सैड। लाइट अकबर वेट करना, वर्ब हो गया। फॉर बीरबल्स, आंसर एंड देन बीरबल। स्पोक मीन्स बोलना, एक वर्ब हो गया। योर मेजेस्टी, द थॉट्स सोचना, एक वर्ब हो गया। इन द माइंड्स, ट्रैवल वर्ब है। एंड द फास्टेस्ट, इन अ मोमेंट यू आर इन द कोर्ट एंड द नेक्स्ट मोमेंट योर थॉट्स वर्ब आ गया, विल टेक यू समवेयर एल्स। सो थॉट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एवरी वन वॉज वेरी सरप्राइज्ड वर्ब है एज बीरबल्स आंसर। Akbar was proud verb of Birbal's wisdom and rewarded him। Reward means भी वर्ब है और ये विजडम भी एक वर्ब है, विजडम वर्ब नहीं है, रिवॉर्डेड वर्ब है यहाँ। तो इस तरीके से इसमें सारे अंडरलाइन करने हैं आपको, जितने मैंने बताए हैं उन सबको और कॉपी में लिखना है अंडरलाइन करके। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। रूपाली स्लैप्ड, द child seems sad, Ishita looks puzzled।